नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने इंक्लूडेड एंगल पे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किया था, क्लियर है। तो उसमें हमने फॉर्मूला एक ये देखे थे कि अल्फा इक्वल टू यानी कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री, क्लियर है। तो हमने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते दौरान हमने बी को कई बार क्या किया है, लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन में कि उसको हमने बैक बियरिंग बोल दिया है, लेकिन वो बी फॉर बैक बियरिंग नहीं है। बी क्या है आपका, फॉर बियरिंग ही था प्रीवियस लाइन का, और एफ जो था आपका फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन था, क्लियर है। तो हमने कैलकुलेशन वगैरह सारे सही किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, प्रोनाउंसिएशन जो है यानी कि जो हम बोले हैं वो क्या बोल दिए हैं, बैक बियरिंग बोल दिए हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया है, टॉपिक के सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजिंग किया है। मैग्नेटिक कंपास से पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक डिप एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा मैग्नेटिक डिप। अब देखिएगा मैग्नेटिक डिप क्या होता है। अगर मैं चाहूँ आपको तो यहाँ से भी मैग्नेटिक डिप आपको समझा सकता हूँ, क्लियर है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे और पहले चलता हूँ, और ये सारी चीजें कहाँ से आई है, ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका सबका मतलब है, इसका मतलब है नॉर्थ का क्या मतलब है, एमएनपी क्या है, जीएसपी क्या है। ये डायरेक्शन जो है वो ऐसे क्यों है, अंदर आ रहे हैं तो ऐसे क्यों है, साउथ से नॉर्थ के नॉर्थ से साउथ के तरफ, क्लियर है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा और पहले ले चलते हैं आपको कि अर्थ का फॉर्मेशन और कितने लेयरों में हुआ है, और कैसे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कैसे बनती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि फिगर कुछ हमने लिए हैं, उसको हम आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं और आपको हम पीछे से बताएंगे, क्लियर है। तो आप लोग समझते चलिएगा, क्योंकि उन फिगर को 3D में फिगर है तो इसको बोर्ड पे बना पाना मुश्किल है, इसीलिए हमने क्या किया है कि उसको इमेज को लिया है आपको समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अर्थ का फॉर्मेशन कितने लेयर में हुआ है और इससे कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्रिएट होती है। देखिएगा सबसे पहले आपको अर्थ का फिगर दिख रहा होगा। आप लोग जानते हैं कि अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से सर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट मीन्स यानी कि भूपर्पटी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसके बाद आपका आता है मेंटल, यानी कि मेंटल ही हिंदी में बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है आउटर कोर यानी कि बाहरी कोर। फिर आता है आपका इनर कोर। अब बोलिएगा कि सर अभी समझ में नहीं आया, ये कैसे है। तो चलिए मैं आपको एक और दूसरा इमेज दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ डायग्राम, यानी कि इसमें आपको दिख रहा है कि कैसे जो है हमारा अर्थ जो है वो 4 लेयर्स में है। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बॉल है, तो सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलिएगा आप, क्रस्ट बोलिएगा। ये क्रस्ट क्या होता है, द थिन आउटर लेयर वेयर वी लिव, यानी कि ये वो पतला सा लेयर होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं कि रहते हैं। इसके अंदर चलिएगा तो देखिए क्या आ रहा है कि मेंटल आ रहा है। मेंटल क्या है, देखिए इसके आगे लिखा है कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मटेरियल, यानी कि यहाँ जो होता है सिलिकेट मटेरियल जो होता है वो कंपोज होता है। फिर देखिए इसके अंदर आप जाइएगा तो आता है क्या, आउटर कोर, यानी कि आउटर कोर क्या है सर, अ लिक्विड लेयर ऑफ आयरन एंड निकल, यानी कि जो ये होता है आउटर लेयर, ये लिक्विड लेयर होता है किसका, आयरन और निकेल का। इसके बाद देखिएगा इनर कोर आपका आता है। इनर कोर क्या है सर, वो सॉलिड एक सेंटर है, क्लियर है। तो हमें यहाँ से देखना है आउटर कोर के बारे में। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा आउटर कोर जो है इसमें क्या है, पिघला हुआ लोहा और निकेल होता है मौजूद, क्लियर है। तो अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट फिगर दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है, पिघला हुआ आयरन यानी कि मोल्टेन आयरन और निकल होता है। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो एरो का निशान लगा है इसी इमेज को क्या किया गया है, अगले इमेज में जूम किया गया है। तो जूम करने पे देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, बाहरी कोर में देखिए मोल्टेन आयरन जो है और क्या है, निकल है, जो क्या हुआ है, पिघला हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है सर, रोटेशन करती है। तो रोटेशन करती है तो अर्थ के अंदर जो क्या है आपके, गर्मी है, यानी कि हीट फ्रॉम क्या है, कोर जो होता है, हीट क्या होता है, कोर से निकलता है। तो उसके कारण वो क्या होता है, पिघला हुआ धातु जो होता है आपका लगातार जो क्या होता है, फ्लो करता है, यानी कि बहते रहता है। तो पिघला हुआ क्या होता है, लोहा होता है आपके, यानी कि मोल्टेन आयरन होता है और निकेल होता है। ये क्या करता है सर कि ये जो है वो फ्लो करते रहता है, यानी कि बहता है। फिर देखिए ये बहता है तो इसके आगे क्या होता है कि गतिमान धातु से विद्युत धारा क्या होती है कि उत्पन्न होती है। यानी कि जब ये धातु क्या होते हैं कि गतिमान होते हैं, मोशन में होते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है।
फिर देखिए इसके आगे जो है आपका, अब विद्युत धारा प्रोड्यूस हो गया तो इससे क्या होगा, विद्युत धारा जब उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत धारा से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगी तो यह फील्ड क्या है, पूरी पृथ्वी का मजबूत जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या हो जाता है सर, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है हमारा सबसे ऊपर जो होता है अर्थ के, ये क्या होता है सर, नॉर्थ पोल होता है। तो हमने आपको बताया था कि ट्रू नॉर्थ होता है और ट्रू साउथ होता है। इसे क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोलते हैं और इसको हम ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी बोलते हैं। तो देखिएगा जीएनपी का मतलब हम शॉर्ट में लिखे हैं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और यहाँ देखिए ज्योग्राफिकल साउथ पोल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अर्थ जो है एक क्या करता है, इमेजिन कीजिए कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक जो दिख रहा है आपका, ये क्या है सर, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट, इसको सिर्फ इमेजिन करना है जिससे क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी आगे की चीजें समझने में। क्लियर? तो अब देखिएगा जब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है अर्थ, तो देखिए इसमें से जो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो अर्थ के अंदर, यानी कि ये जो है हमारा क्या है सर, अर्थ है। क्लियर है? ये क्या है आपको, आपका जो है ये अर्थ है, और इसी के ऊपर आप क्या रहते हैं, देखिए कैसे रहते हैं, ये ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं। क्लियर? ऐसे रहते हैं। तो ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ के अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो किधर से किधर होता है सर, मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरफ होता है। यानी कि सर जिधर जो आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उधर क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और इधर क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। किधर, जियोग्राफिकल साउथ पोल के तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ आपका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। क्लियर है? तो आपके अर्थ के अंदर जो होता है फील्ड लाइन, वो कैसा होता है, एमएसपी से किधर होता है, एमएनपी की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ। क्लियर है? तो अब देखिएगा ये जो है आपके जो दिख रहा है दो कलर में, ये आपके नीडल है, यानी कि चुंबकीय मैग्नेटिक नीडल है। मैं आपको इसका इमेज दिखा रहा हूं मैग्नेटिक नीडल का। देखिएगा मैग्नेटिक नीडल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये जो आप कंपास की मैग्नेटिक नीडल जो देख रहे हैं, इसका नॉर्थ सीकिंग यानी कि रेड वाला सिरा जो है आपका, ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर क्या कर रहा है, इशारा करता है। किसके तरफ इशारा करता है, ये रेड वाला सिरा जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वहां क्या होता है सर, साउथ पोल स्थित होता है। देखिएगा हमने जो आपको अभी क्या दिखाया, मैग्नेटिक नीडल दिखाया, वो किसकी तरफ जाता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। यानी कि देखिए उसमें क्या क्या था, उसमें भी दो सिरे थे, एक था आपके रेड वाला ऐसे, एक रेड था एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या था, ब्लू था। यानी कि ये हो गए आपके मैग्नेटिक नीडल। तो देखिएगा ये जो रेड वाला है आपका क्या दिखाता है, नॉर्थ सीकिंग दिखाता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए नॉर्थ सीकिंग से यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कैसे जाती है सर, ऐसे निकलती है, ऐसे निकल के, और किधर जाती है सर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ। तो यहाँ से जो आपके नीडल है, यानी कि सर ये नॉर्थ सीकिंग जो है, यानी कि रेड वाली, ये किधर जाती है, किधर जाती है सर, देखिएगा ऐसे निकल रही है सुई, यानी कि नीडल ऐसे निकल, यहाँ मान लीजिए नीडल ऐसे है एकदम, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, फिर यहाँ ऐसे आई, फिर देखिए यहाँ ऐसे हुआ, फिर ऐसे आई, आते गए आते गए आते गए, और किधर की तरफ आ रही है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। क्यों सर, क्योंकि ये देखिएगा ये आपका रेड वाला जो सिरा है ये क्या है, नॉर्थ सीकिंग है। तो नॉर्थ सीकिंग है तो ये किसकी तरफ जाएगा, ये यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ जाएगा। जानते हैं आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा कि अट्रैक्ट होगा, और सेम डायरेक्शन रिपेल होता है। क्लियर? अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण, और रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, विकर्षण। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये रेड वाला देखिएगा, ये मैग्नेटिक नीडल आप यहाँ रखिएगा तो एकदम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अर्थ सरफेस के। तो यहाँ जो होता है आपका वो मैग्नेटिक डिप होता है पोल पे, ये आप जानते हैं क्या है, पोल है। तो पोल पे मैग्नेटिक डिप कितना हो गया सर, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए एट पोल, यानी कि मैग्नेटिक डिप एट पोल, पोल पे कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है? अब जानते हैं आप क्या कि ये जो है आपके, अगर आप क्या करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और साउदर्न हेमिस्फीयर को बीच से जिस लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है, तो वो कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर होती है। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक नीडल यहाँ ऐसे था, फिर इस फील्ड पे आएगा, यहाँ ऐसे हुआ, फिर ऐसे,
ऐसे आते गया। अब देखिए इक्वेटर पे आया तो कैसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो गया, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है सर, 0 डिग्री बन रहा है। तो देखिए एट इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, एट इक्वेटर पे, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, एट इक्वेटर पे आपका जो डीप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीप की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर और 90 डिग्री तक। फिर आप यहाँ से आगे जाइएगा तो देखिए मैग्नेटिक नीडल ऐसे जाते जाएगा और क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे ऐसे आएगी ऐसे। तो यहाँ भी देखिए एंगल जो होगा आपका वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, ये आपके 90 डिग्री और 0 डिग्री यही समझाने के लिए मैंने इतना सारे आपको फिगर और डायग्राम दिखाए। क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक डिप के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक डिप का, कि अगर कोई भी मैग्नेटिक नीडल है उसको क्या करें कि वर्टिकल प्लेन में क्या करें, फ्रीली छोड़ दें, तो वो जितना एंगल क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल से सर बनाएगा। ये देखिए मान लीजिए कि वर्टिकल प्लेन में हमने क्या किया, नीडल को छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल से देखिए कुछ एंगल बना रहा है। क्लियर है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपके, हॉरिजॉन्टल से क्या करें, कुछ एंगल बनाएगा जितना डिग्री, ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, ऐसे हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल से आपका जितना एंगल बनाएगा ये क्या हो जाएगा, वहीं आपका मैग्नेटिक डीप हो जाएगा। क्लियर है, तो लिखिएगा सबसे पहले, जब किसी मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक नीडल यानी कि चुंबकीय सुई को, नीडल को वर्टिकल प्लेन में स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है, घूमने दिया जाता है, तो वह हॉरिजॉन्टल से जितना कोण पर झुक जाती है, कोण पर क्या हो जाती है सर, झुक जाती है, उसी कोण को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डीप कहते हैं। मैग्नेटिक डीप या फिर बोले तो एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। क्लियर है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपके पाइवोटिक पॉइंट है जिस पे क्या किया गया है, मैग्नेटिक नीडल को, देखिए मैग्नेटिक नीडल हो गया आपका, इसको पाइवोट किया गया है यानी कि इस पे रखा गया है। अब देखिए ये मैग्नेटिक नीडल अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है पूरा। अब क्या हुआ कि ये मैग्नेटाइज हुआ और क्या हुआ, थोड़ी सी ये नीडल जो है वो ऐसे झुक गई, यानी कि देखिए हॉरिजॉन्टल से कितना झुका है, ये हॉरिजॉन्टल से झुका है आपका ये थीटा डिग्री, इसे हम थीटा लेते हैं। ये जो झुका हुआ है आपका, ये झुकाव जो है कितना है सर, थीटा है। यही जो आपका थीटा है ये क्या है, एंगल ऑफ डीप है। क्या है सर, थीटा एंगल ऑफ डीप। तो लिख लीजिएगा यहाँ थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ डीप। क्लियर है, तो चलिए लिख लीजिए और इसके बाद लिखने के बाद आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम चलिए लिखवाते हैं। तो चलिए लिख लीजिएगा, ये हमने जीएनपी यूज किया था, इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। उसके बाद हमने नीचे यूज किया था जीएसपी यानी कि ज्योग्राफिकल साउथ पोल। फिर हमने यूज किया था एमएनपी यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। फिर यूज किए मैग्नेटिक साउथ पोल एमएसपी। क्लियर है, अब देखिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा जो हमने आपको पहले बताया, क्या कि डिप जो होता है आपका, डिप एट क्या होता है, पोल पे, डीप एट पोल कितना होता है सर, 90 डिग्री। देख लीजिए आपको इमेज में दिख रहा होगा क्लियरली कि 90 डिग्री कैसे हो रहा है। मैग्नेटिक नीडल जो है आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखिएगा क्या दिख रहा है आपको, एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा है। क्लियर है, ऐसे कुछ दिख रहा है। क्लियर, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपका डीप जो होगा पोल पे कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका डीप एट इक्वेटर। इक्वेटर पे देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है सर, 0 डिग्री, यानी कि डीप एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कितना होगा, इक्वेटर पे 0 डिग्री। क्लियर है, यानी कि इक्वेटर पे जो है आपका वो डीप हो गया सर कितना, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीप जो है वो इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाइएगा तो डीप की वैल्यू क्या होगी सर, बढ़ते जाएगी। तो लिखिएगा अर्थात इक्वेटर से
पोल के तरफ जाने पर, पोल के तरफ जाने पर, जाने पर क्या होता है सर, डिप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिप का वैल्यू, डिप का वैल्यू क्या होता है सर, किधर से किधर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे डिप का वैल्यू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 2 नोट पॉइंट और है उसको हम लिखवाते हैं। नोट पॉइंट को लिखने से पहले आप समझिएगा जो हमें नोट पॉइंट लिखना है उसके बारे में। देखिएगा, ये मान लीजिए कि क्या है, हमारे अर्थ है सर। आप क्या बोलेगा कि सर क्या है हमारे, ये है अर्थ। क्लियर है? ये हो गए हमारे अर्थ। आप जानते हैं ये क्या है सर, पोल है, पोल। और पोल पे जो है हमारा वो डिप कितना होता है, 90 डिग्री। और इक्वेटर पे सर 0 डिग्री। इक्वेटर पे कितना होता है, 0 डिग्री। और पोल पे जो होता है आपका 90 डिग्री डिप की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा कि जब आप क्या कीजिएगा कि इक्वेटर से हमने आपको लिखवाया कि आप इधर जाइएगा पोल के तरफ तो वैल्यू क्या होती है, डिप की बढ़ती जाती है। तो ये देखिए आपका इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया, ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो गए। तो अब डिप की वैल्यू ये 0 से 90 डिग्री के बीच हो गई, किधर से किधर, इक्वेटर से पोल के तरफ। तो इसी के बीच में तो क्या वैल्यू होगा, 1 10 20 30 40 50 60 70 80। और यहाँ पे आइएगा पोल पे तो क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए हमें समझना है क्या, आइसोक्लिनिक लाइन। तो आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है कि सेम जो है आपके डीप वाले वैल्यू को, सेम डीप वाले वैल्यू, मान लीजिए कि यहाँ भी आपके क्या है, आपकी वैल्यू जो है डीप की 20 डिग्री है, 20 डिग्री मान लेते हैं हम। क्लियर? यहाँ भी क्या है, 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 है, फिर आपके 20 20 20। तो क्या देखते हैं, डीप का मतलब सर कि अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे सेम डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन। यानी कि अर्थ के सरफेस पे ही तो ये 20 डिग्री आपके डीप आए हैं। क्लियर है? तो क्या डीप जो है आपके अर्थ के सरफेस पे सेम डीप के, यानी कि सेम डीप जो आया है आपके उसको मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिक लाइन। तो आइसोक्लिनिक लाइन देखिएगा क्या होता है, इसको मिला दीजिए आप ऐसे, तो ये लाइन आपकी कौन सी लाइन हो गई सर, आइसोक्लिनिक लाइन। इसकी वैल्यू 20 डिग्री नहीं, इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। मान लीजिए कि 30 होगा तो इसके क्या होंगे सर, ऊपर होगा ये। इसके बाद 40 होगा यदि तो ऊपर होगा, ऐसे कुछ होगा। अगर आपकी वैल्यू 60 है तो कुछ ऐसे होगा। फिर आपकी 80 मान लेते हैं यहाँ और 90 ऊपर, तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो पॉइंट जो मिलाने वाली होगी लाइन वो क्या होगी, सेम डीप होगा। क्लियर है? तो लिखिएगा सबसे पहला नोट पॉइंट, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, सरफेस पर सेम मैग्नेटिक डीप, सेम मैग्नेटिक डीप वाले पॉइंट को, डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर, मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक, क्लिनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा। एक और नोट पॉइंट है इसमें, दूसरा आपका नोट पॉइंट है जो क्या है, वो है अक्लिनिक लाइन। ये हो गया आइसोक्लिनिक लाइन, इसके बाद है अक्लिनिक लाइन। तो अक्लिनिक लाइन देखिएगा क्या होता है, अक्लिनिक लाइन वो लाइन होती है जिसपे क्या हो सर कि जीरो मैग्नेटिक डिप वाले मिलाने वाली लाइन को, जीरो मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, अक्लिनिक लाइन कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जीरो मैग्नेटिक डिप, जीरो मैग्नेटिक डिप, हमने शॉर्ट में लिख दिया मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट, पॉइंट को यहाँ लिख लीजिएगा, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं हम अक्लिनिक, अक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, अक्लिनिक लाइन। यानी कि जीरो मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्लिनिक लाइन। और सेम मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन।
अब याद कैसे रखेंगे सर, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो देखिएगा, ये है सेम मैग्नेटिक डिप और ये है जीरो मैग्नेटिक डिप। तो यहाँ देखिए आपका जो आया है वो क्या आया है, आइसो। आइसो आया है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्लियर? तो इससे याद रखिएगा, सेम मैग्नेटिक डिप। और अक्लिनिक, अक्लिनिक यानी कि जीरो मैग्नेटिक डिप। क्लियर है? तो देख लीजिए, और चलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिगर भी दिखा रहा हूँ आपको। जो हमारे पास फिगर है आइसोक्लिनिक लाइन और अक्लिनिक लाइन का। क्लियर है? देखिएगा, आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपके क्या है, दो पोल हैं। क्या? ऊपर वाले नॉर्थ पोल दिख रहा है और नीचे वाले साउथ पोल। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आइसो यानी कि डिप की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। और बीच में जो जीरो इक्वेटर लाइन आपको दिख रहा है, उस पे डिप की वैल्यू कितना दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। और उसी पे क्या, इक्वेटर पे मिलाने वाली जो लाइन होती है, यानी कि जीरो डिप पे मिलाने वाली लाइन जो होगी, वो क्या होगी सर, वो होगा आपका अक्लिनिक लाइन। लेकिन देखिए उस जीरो लाइन के ऊपर देखिए आपकी क्या दिख रहा है, डिप की वैल्यू 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री दिख रहा है। तो उस यानी कि 20 डिग्री पे जितने आपके डीप मिलेंगे, उसको मिलाने वाली जो लाइन होंगी वो क्या होगी सर, आपके आइसोक्लिनिक लाइन। यानी कि सेम मैग्नेटिक डीप को मिलाने वाली पॉइंट कितना डिग्री है, वहां पे सेम मैग्नेटिक डीप कितना है आपका, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री वाले क्या, मैग्नेटिक डीप को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, आइसोक्लिनिक लाइन। क्लियर है? अब देख लीजिएगा, यहीं पे आप क्या दिख रहा है आपको, आइसोक्लिनिक लाइन और क्लिनिक लाइन में देख लीजिए, आपको दिख रहा है डिफरेंस भी है थोड़ा सा। क्या दिख रहा है आपको, देखिए सबसे पहला डेफिनेशन है आइसोक्लिनिक लाइन का, द लाइन ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस हैविंग दी सेम एंगल ऑफ डीप इज कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन। लेकिन अक्लिनिक लाइन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस वेयर द एंगल ऑफ डीप इज जीरो इज कॉल्ड अक्लिनिक लाइन। यानी कि हमने बताया जीरो डीप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हमने क्या बोला, अक्लिनिक लाइन। तो हमने क्या देखा, आइसोक्लिनिक लाइन और अक्लिनिक लाइन। तो यहाँ भी लिख लीजिए, ये वाली जो लाइन है आपकी कौन सी लाइन है, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन। और ये जो है आपका 0 डिग्री वाला, ये क्या है सर, ये है आपका अक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन। क्लियर है? तो आइसोक्लिनिक लाइन हमने देखा और अक्लिनिक लाइन देखा। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एक बात और आप लोग अक्लिनिक लाइन और आइसोक्लिनिक लाइन में ध्यान रखिएगा, क्या सर, कि जो आपके हर अक्लिनिक लाइन जो होती है, हर अक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन वो क्या होती है, आइसोक्लिनिक लाइन होती है, आइसोक्लिनिक लाइन होती है। कैसे सर, अभी बताते हैं। हर क्लिनिक लाइन आइसोक्लिनिक लाइन होती है, लेकिन यानी कि बट हर आइसोक्लिनिक लाइन, बट हर आइसोक्लिनिक लाइन अक्लिनिक लाइन नहीं होती, अक्लिनिक लाइन नहीं होती है। क्लियर है? अब देखिएगा कैसे, इसको भी नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसे नोट पॉइंट कर लीजिए यहाँ, नोट। क्लियर है? अब समझते हैं कैसे। देखिए, हर अक्लिनिक लाइन जो होती है आइसोक्लिनिक लाइन होगी। क्यों सर, हमने देखा था कि अक्लिनिक लाइन क्या होती है, कि जीरो वाले पॉइंट होंगे, जीरो वाले मैग्नेटिक डिप जहां जहां जीरो होगा उसको मिलाने वाली लाइन क्या होंगी, कि आपके अक्लिनिक लाइन लाइन होंगी। तो यहाँ भी देखिए कि डिप जो है आपका, डिप क्या है, सेम है। डिप क्या है, सेम है, कितना है, 0 डिग्री। लेकिन अक्लिनिक लाइन जो होती है जीरो मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। क्लियर है? लेकिन आइसोक्लिनिक लाइन जो होती है वो किसी भी एंगल पे, यानी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर बोले 40, 50, 60, 70, कहाँ तक, 90 तक। तो ये मान लीजिए आपका कि ये 20 डिग्री वाले मिलाने वाली क्या है, डिप वाली लाइन है। तो यहाँ जो है आपका देखिए, यहाँ तो जीरो नहीं है वैल्यू। क्यों सर, यहाँ तो कुछ वैल्यू आपकी थीटा की, कितना है, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री है तो ये क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखिए डिप जो है आपका जीरो वाले मिलाने वाली लाइन है, इसकी भी तो क्या है, डिप सेम है। क्लियर है? 0 0 0। तो इसलिए हमने लिखा कि हर अक्लिनिक लाइन जो होंगी, हर अक्लिनिक लाइन क्या हो सकती है, आइसोक्लिनिक लाइन हो सकती है। लेकिन हर आइसोक्लिनिक लाइन अक्लिनिक लाइन नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि इसका हिंदी जो होता है चुंबकीय दिक्पात होता है। एक क्या लिखा है, दिक्पात, और बियरिंग का हिंदी होता था दिक्मान। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखिएगा हिंदी में। तो चलिए इसको समझते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को क्या होता है। ये जो होता है आपका सर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। किसके किसके बीच, देखिएगा ये एंगल जो होता है आपका, ये हो गया आपके ट्रू नॉर्थ, हमने बताया था ट्रू नॉर्थ, और ये है आपके
ट्रू साउथ, या फिर इसे हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी बोलते हैं और इसको हम ज्योग्राफिकल साउथ भी बोलते हैं। ये हो गए आपके ईस्ट और इधर साइड हो गया आपका वेस्ट। क्लियर है? अब देखिए ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे सर? ट्रू मेरिडियन। क्लियर है? और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये देखिए आपके हो गए मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ। ये तो मान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड भी हो सकता है। तो देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा और इसमें जो होंगे आपके ये मैग्नेटिक मेरिडियन वो किधर होगा सर? वेस्ट की तरफ। ये हो गया ट्रू नॉर्थ और ये हो गए मैग्नेटिक नॉर्थ। ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ट्रू साउथ। ये हो गए ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो देखिएगा ये जो है आपके ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो है हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है, यानी कि सर क्या ये वाला एंगल जो है ये क्या है? डेल्टा। यही जो है आपका क्या है? ये है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल जो है आपके डेल्टा, इसे ही हम क्या बोलेंगे सर? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब देखिएगा डिक्लिनेशन जो होता है आपका डिक्लिनेशन यानी कि दिक्पात जो होता है आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है ईस्टवार्ड, इसे हम लेते हैं पॉजिटिव। कैसा लेते हैं सर? पॉजिटिव। और एक होता है आपका वेस्टवार्ड। एक होगा ईस्टवार्ड और दूसरा वेस्टवार्ड। वेस्टवार्ड को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो ये जो डिक्लिनेशन है ये कैसा आपको दिख रहा है? ये देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ट्रू से किधर झुका हुआ है? ईस्ट के तरफ। तो ये हो गया आपका ईस्टवार्ड मेरिडियन, ईस्ट वार्ड डिक्लिनेशन, सॉरी डिक्लिनेशन, हमने मेरिडियन बोल दिया, ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन। ये कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन ये जो है आपका कैसा डिक्लिनेशन है? ये है वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन, यानी कि डिक्लिनेशन ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर है? ये हम टी के बाद एन लिखते हैं, यानी कि TION लिखिएगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि डिक्लिनेशन जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जब आपके मैग्नेटिक मेरिडियन किधर झुके? ईस्ट की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन। और जब वेस्ट की तरफ झुक जाए तो इसे हम बोलेंगे वेस्टवार्ड डिक्लिनेशन। ईस्टवार्ड डिक्लिनेशन को हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं और वेस्टवार्ड को सर लेते हैं ऐसा निगेटिव लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इस फिगर को बनाइएगा। डेफिनेशन को लिखने से पहले हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को थोड़ा और हम आपको विजुअलाइज कराना चाहते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इसका भी 3D डायग्राम है, हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पे और समझा रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा। क्लियर? तो फिगर में देखिए आपको अर्थ का शेप दिख रहा होगा, इसको क्या किया गया है? बीच से काटा गया है, जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। क्लियर है? तो अब देखिएगा ये जो व्हाइट वाली लाइन है अर्थ के सरफेस पे दिख रहा है आपको, व्हाइट जो एरो, उससे क्या हुआ है? रेड वाली लाइन जो है वो झुक गया है, यानी कि क्या हो गया है? इंक्लाइंड हो गया है। कितना सर? डेल्टा। यही जो है हमारा क्या है? डिक्लिनेशन है। अब कंपास में इसको देखिए नॉर्थ से क्या हुआ है कि रेड वाली सुई जो है, हमने रेड और ब्लू का आपको पूरा डिटेल्स बताया है शुरुआत में ही। तो ये रेड वाली जो सुई है, देखिए रेड और ब्लू वाली सुई जो आपको दिख रहा है कंपास में, ये देखिए ट्रू मेरिडियन से आपके कितना झुक गया है मैग्नेटिक मेरिडियन? तो आप बोलिएगा कि सर डेल्टा डिग्री झुक गया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या? डिक्लिनेशन। अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक और फिगर से। ये देखिएगा फिगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का। मान लीजिए कि आप क्या है? ये पूरा अर्थ सरफेस है। क्लियर है? जो आपको दिख रहा है सर्कल में, येलो सर्कल में। अब इस अर्थ के सरफेस पे हम लोग कहाँ हैं? इंडिया में। आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, इसमें हम मान लीजिए कि कहाँ पे है? लखनऊ में है। क्लियर है? तो लखनऊ का ट्रू मेरिडियन जो है आपका, देखिए व्हाइट से हमने दिखा दिया एरो नॉर्थ के तरफ, और मैग्नेटिक मेरिडियन इस पॉइंट का जो है आपका क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन जो देखिए डेल्टा डिग्री पे क्या हो गया है? इंक्लाइंड हो गया है। तो हमारा यहाँ का क्या हो गया? डिक्लिनेशन डेल्टा, ऐसे आप देख सकते हैं। क्लियर है? आपको थोड़ा सा एक जगह और कंफ्यूजन आ सकता है। कहाँ सर? ये फिगर देखिएगा, हमने आपको बताया क्या कि
जो होता है आपका नॉर्थ के तरफ, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। यानी कि हमने आपको बताया क्या कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ आपके मैग्नेटिक साउथ पोल होते हैं। तो फिर आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो जब बियरिंग लेते थे तो एम एन यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर रखते थे और एम एस यानी कि मैग्नेटिक साउथ नीचे रखते थे। तो ये देखिए आपका ये जो है, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है और नीचे की तरफ क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, न कि पोल है। क्या है सर, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है केवल और नीचे मैग्नेटिक साउथ है, न कि मैग्नेटिक साउथ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। क्लियर है? तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर है? यह जो है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, यह केवल क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ मानते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है इन सभी चीज़ों में। क्लियर? एक एक चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, डिटेल्स में समझना है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या समझा कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपने देखा कि हमने जो है ट्रू मेरिडियन से आपके मैग्नेटिक मेरिडियन जितने एंगल पे क्या होगा सर, झुक जाएगा, वही होगा हमारा क्या, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आप इंडिया वाले इमेज को देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए इसको हम लिखते हैं पहले मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को, उसके बाद से नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा मेरे साथ साथ। द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच सर, किसके किसके, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन या फिर बोले तो क्या, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। क्या हुआ, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन या फिर ट्रू मेरिडियन एंड क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन किसके किसके बीच का एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल है ये आपके जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल है। इज नोन एज, मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे सर, इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर है? तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। अब इससे देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ जो है आपका वो क्या हो गया है कि डेक्लिनेशन हो गया है, कितना डिग्री पे सर, डेल्टा डिग्री पे। अब क्लियर है? तो अब देखिएगा हम क्या करते थे सर, हम जानते हैं कि क्या, ये दो लाइन के बीच हम एंगल मेजर करते हैं, इसे क्या बोलते थे, सिंपल एंगल बोलते थे। क्लियर है? किसी रिफरेंस डायरेक्शन से जब हम एंगल को मेजर करते थे तो इसे हम क्या बोलते थे, अगर ट्रू नॉर्थ से मेजर करते थे तो ट्रू बियरिंग बोलते थे। तो यहाँ देखिए आपका ट्रू नॉर्थ हो गया और ये कोई आपकी जो है लाइन है। क्लियर है? अब देखिए ये कोई लाइन है, तो इसका जब हम एंगल मेजर करेंगे कहाँ से सर, ट्रू नॉर्थ से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। क्लियर है? टीबी हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म को फुल लिख दिया है, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ट्रू नॉर्थ से क्या हो गया है, डेल्टा डिग्री पे, यानी कि डेक्लिनेशन हो गया है। क्लियर? अब देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर इस लाइन की बियरिंग हम लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक बियरिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि एम बी हमने यहाँ लिख दिया है मैग्नेटिक बियरिंग, और डेल्टा क्या है आपका, डेक्लिनेशन। क्लियर है? तो इस इमेज को आप बना लीजिए और इसे आप लिख लीजिए ताकि आपको बाद में पता चले कि टी एन क्या है, एम एन क्या है, टी बी एम बी और डेल्टा क्या है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएशन इन डेक्लिनेशन, यानी कि डेक्लिनेशन में क्या वेरिएशन देखने को हमें मिलता है, कब कब मिलता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखिएगा दो लाइन, उसके बाद से इसके टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। तो लिखिएगा, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर, जगह पर डेक्लिनेशन की वैल्यू, डेक्लिनेशन की वैल्यू, वैल्यू कभी भी, कभी भी स्थिर नहीं रहती, बल्कि रहती है।
बल्कि समय समय पर समय समय पर क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, डेक्लिनेशन यानी कि दिक्पात में चार तरह के वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन देखने को मिलता है। कौन कौन है सर? देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका डायरेनल वेरिएशन है, वेरिएशन। उसके बाद है आपका एनुअल वेरिएशन। थर्ड है आपका सेकुलर वेरिएशन। फिर फोर्थ है आपका इरेगुलर वेरिएशन। क्लियर है। तो हमने कौन कौन से देखे, वेरिएशन जो है आपके ये बदलते रहता है और कितने तरह को देखने को मिलता है, हमें 4 तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है आपका डायरेनल वेरिएशन, फिर है एनुअल वेरिएशन, सेकुलर और फिर इरेगुलर वेरिएशन। इन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डायरेनल वेरिएशन। तो अब देखिएगा डायरेनल वेरिएशन क्या होता है। ये जो वेरिएशन होता है आपके 24 घंटे में देखने को मिलता है। ये वेरिएशन जो होते हैं सुबह में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं, उस पर आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे ग्राफ को दिखा रहा हूँ। देखिएगा डायरेनल वेरिएशन जो है आपके एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया, टाइम ऑफ डे यानी कि टाइम दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे आपकी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिखाई गई है। एक एक्सिस है उस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है आपका 0 डिग्री पे। अब देखिए 6 बजे आपका जो डेक्लिनेशन है वो कितना है सर, 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि सुबह होने लगा, क्या हुआ, डेक्लिनेशन की वैल्यू यानी कि वेरिएशन जो है आपका बढ़ने लगा, वेरिएशन बढ़ने लगता है। दोपहर में देखिए ये वेरिएशन जो होता है 12 बजे 12 पीएम में क्या होगा आपका वेरिएशन, यानी कि डेक्लिनेशन इन वेरिएशन जो होगा मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे शाम होता है क्या होता है सर, कम होने लगता है, और रात को क्या हो जाता है कि 0 से भी कम होकर, और फिर रात को 12 बजे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसे लिखते हैं हम। लिखिएगा 24 घंटों में होने वाले वेरिएशन को क्या कहते हैं सर, डायरेनल वेरिएशन कहते हैं। डायरेनल वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें नोट पॉइंट आप लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा, देखिए लिखिए यह वेरिएशन क्या होता है, सुबह से बढ़ने लगता है। दोपहर में मैक्सिमम, शाम में कम, तथा रात में मिनिमम हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए हमने क्या देखा, डायरेनल वेरिएशन देखा, इसके डायग्राम देखे। तो इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम को बना लीजिएगा डायरेनल वेरिएशन का। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा एनुअल वेरिएशन। आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एनुअल वेरिएशन यानी कि साल भर में होने वाले वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, एनुअल वेरिएशन। क्लियर है। तो इसमें लिखिएगा एनुअल वेरिएशन में, उसके बाद हम आपको ग्राफ दिखा करके फिर इसका समझाते हैं एनुअल वेरिएशन का। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा द variation which has a yearly
period is known as क्या बोलते हैं, एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन यानी कि हमने देखा कि साल भर में जो आपके चेंजेस होने वाले हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एनुअल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस वेरिएशन इज चेंज प्लेस टू प्लेस यानी कि यह जो वेरिएशन है एक ही समय में क्या हो सकता है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें भी एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप। सबसे पहले नोट पॉइंट लिखिए, नोट में लिखिएगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन चेंजेज slightly throughout the year, throughout the year up to 1 minute to 2 minute amplitude due to seasonal variation in the earth's magnetic फील्ड। क्लियर है? हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है स्लाइटली थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, चेंज होता है। कितना सर? 1 मिनट टू 2 मिनट एम्पलीट्यूड, ड्यू टू किसके कारण? सीजनल वेरिएशन के कारण। यानी कि सीजन में जो आपके वेरिएशन देखने को मिलेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उससे हमें क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। कितना? 1 से 2 मिनट। क्लियर? तो चलिए हम आपको ग्राफ दिखाते हैं एनुअल वेरिएशन का। देखिएगा एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पे मंथ ऑफ द ईयर है और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फिर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने जीरो डेक्लिनेशन लिया। उस पे देखिए ग्राफ आपका कैसे स्टार्ट हो रहा है। जनवरी में स्टार्ट ऑफ ईयर, जनवरी में देखिए क्या है, जीरो से भी कम है। फिर फरवरी पे क्या हो गया, जीरो हो गया। मार्च पे जाइए तो डेक्लिनेशन अब देखिए इंक्रीज होते जा रहा है। कहाँ तक सर इंक्रीज हो रहा है? मई तक इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अराउंड जून जुलाई में क्या हो रहा है सर, मैक्सिमम डेक्लिनेशन हो रहा है। फिर देखिए जून से क्या हो रहा है कि दिसंबर के तरफ जा रहे हैं तो डेक्लिनेशन जो है आपका वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और जो दिसंबर में जो डेक्लिनेशन है वो कितना हो गया, मिनिमम डेक्लिनेशन हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि एनुअल वेरिएशन जो होता है आपका वो कैसे होता है। क्लियर है? तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड नंबर जो है आपका सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन जो होता है हमारा, ये वेरिएशन लगभग हमें 250 सालों में देखने को मिलता है। तो लिखिएगा 250 सालों में यानी कि 250 वर्षों में होने वाले वेरिएशन को हम किस नाम से जानते हैं सर, सेकुलर वेरिएशन के नाम से जानते हैं। वेरिएशन को सेकुलर वेरिएशन, TION, हम बार बार कह रहे हैं आपको कि अगर टी के बाद एन लिख दिए ऐसे तो TION है, वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन कहते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे एग्जाम में शॉर्ट में कुछ मत लिखिएगा, आप लोग अपने जैसे लिखते हैं वैसे प्रॉपर वे में लिखिएगा। क्लियर है? तो इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा क्या है नोट पॉइंट। इसमें आपका जो नोट पॉइंट है ये मान लीजिए आपके जो हो गए, क्या हो गया सर, ये हो गया ट्रू नॉर्थ। क्लियर है? ट्रू नॉर्थ। और ये हो गए मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। और पेरिस में देखा गया, यानी कि इन पेरिस में क्या देखा गया, कब देखा गया कि ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो 11 डिग्री क्या था सर, ईस्ट में था। कितना डिग्री? 11 डिग्री ईस्ट में था। कब?
1600 सर 80 में, 1680 में, सन 1680 में। क्लियर है। अब देखिए, और जब इसी मैग्नेटिक नॉर्थ को क्या किया गया कि 1820 में देखा गया, तो ये देखा जा रहा है कहाँ आ गया है आपका, ये जो आ गया है वेस्ट में आ गया है। और कितना डिग्री वेस्ट में आ गया है सर, ये वेस्ट में जो है 22 डिग्री आ चुका था। कब, ये 1820 में। तो यहाँ से सेकुलर वेरिएशन देखने को मिला, यानी कि लगभग 1680, यानी कि 1700 में 20 साल और 120, यानी कि 140 साल में जो है आपके कितने डिग्री वेरिएशन देखने को मिला था, 11 और 22 33 डिग्री लगभग आपको वेरिएशन देखने को मिला था। क्लियर है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेकुलर वेरिएशन पेरिस में ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई थी। क्लियर है। तो चलो, इससे क्या प्रूफ होता है सर कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है आपका वो एक जैसी कभी नहीं रहती, ये टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होता रहता है। यह वर्षों में क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होते रहता है। तो इस तरह से देखिएगा, लंबे समय वाले परिवर्तन को, लंबे समय वाले परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं सर, सेकुलर वेरिएशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसके हम डायग्राम को दिखाते हैं। सेकुलर वेरिएशन का डायग्राम देखिएगा, आपके एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, ईयर्स को लिया गया है, और वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है आपके डिग्री में ली गई है। क्लियर है। तो देखिए 1900 में, सन 1900 में क्या है, निगेटिव वैल्यू है डिक्लिनेशन की -20 डिग्री। ये बढ़ते गए या बढ़ते गया, यानी कि डिक्लिनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लोली। देखिए 1900 में कितना था, -20, 20 सालों बाद कितना हुआ, -10, यानी कि 10 डिग्री बढ़ा। क्लियर है। अब देखिए 1940 में क्या हुआ, 0 से ज़्यादा हो गया। फिर देखिए 1950 आया, 60 आया, 1970 में आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। जो ऊपर देखिए आपको लिखा है मैक्सिमम डिक्लिनेशन अराउंड 60 टू 80, 90 60 टू 90 80। क्लियर है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है सर, डिक्लिनेशन जो है डिक्रीज होना लग रहा है स्लोली स्लोली। फिर देखिए मिनिमम डिक्लिनेशन जो है अराउंड 2040 में देखने को मिला। तो इस तरह से लंबे समय में जो धीरे धीरे डिक्लिनेशन हो रहा है, इसे किस नाम से जानते हैं, सेकुलर वेरिएशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो चलिए आपका एक और लास्ट टॉपिक बचा है, क्या है, इरेगुलर वेरिएशन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 4 नंबर, इरेगुलर वेरिएशन। चलिए इरेगुलर वेरिएशन को हम लिखने से पहले क्या करते हैं कि समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है। तो हम ग्राफ आपको पहले दिखा दे रहे हैं, आप लिखने के बाद ग्राफ को बनाइएगा। तो चलिए समझते हैं हम इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन आपको बोर्ड पे देखिएगा, ग्राफ में दिख रहा होगा। इरेगुलर वेरिएशन जो होता है आपका, ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक या फिर अन्य कोई सोलर इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि सोलर इन्फ्लुएंसेस का मतलब कि सौर प्रभाव के कारण जो होता है हमारा क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है। यह वेरिएशन जो होता है कभी कभी क्या होता है, घटित होता है, यानी कि कभी घट भी सकता है, कभी नहीं भी घटता है। तो इरेगुलर देखने को हमें मिलता है, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं। इसका कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता कि ये कब घटित होगा, कब घटेगा। तो इस प्रकार के वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री से कभी कभी अधिक देखे गए हैं। क्लियर है। तो देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ बना है इरेगुलर वेरिएशन का, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है T1 T2 T3, यानी कि टाइम कोई फिक्स नहीं है। और डिक्लिनेशन आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा होगा। तो देखिए कभी T1 पे कितना डिक्लिनेशन है, 0 से कम है। T2 पे क्या हो गया कि बढ़ गया, कितना तक हो गया, लगभग 8 तक हो गया। फिर देखिए T3 के आगे जो जा रहा है टाइम, तो क्या हो रहा है, सडन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर सडन इंक्रीज हो गया, और मैक्सिमम डिक्लिनेशन आपको हाईएस्ट पीक पे देखने को मिला T4 टाइम पे। फिर देखिए सडन डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और कितना डिक्रीज हुआ, मिनिमम डिक्लिनेशन हो गया T6 पे, और कितना हो गया, डीपेस्ट डीप हो गया, फिर सडन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और फिर सडन डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से आपके क्या हो गए सर, ये इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो चलिए इरेगुलर वेरिएशन में लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स यानी कि चुंबकीय तूफान, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, अर्थक्वेक, और फिर सोलर इन्फ्लुएंसेज, और सोलर इन्फ्लुएंसेज, इन्फ्लुएंसेज के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह वेरिएशन, वेरिएशन कभी भी क्या हो सकता है, घटित हो सकता है, कभी भी
घटित हो सकता है इसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के वेरिएशन 1 डिग्री से अधिक देखने को मिलता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि इरेगुलर वेरिएशन जो होता है किसके कारण होता है, आपके मैग्नेटिक स्टॉर्म से, यानी कि चुंबकीय तूफान कोई आ जाए। तो हम लोग अभी पहले पढ़ा शुरुआत में कि क्या है, अर्थ के अंदर जो है हमारा मोल्टेन आयरन है और निकल है। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होने लगता है। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो गया, अर्थक्वेक आता है तो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है आपस में टकराती है, तो इससे क्या होता है कि वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। फिर हो गया आपके सोलर इन्फ्लुएंसेस के कारण जो होता है इरेगुलर वेरिएशन होता है। फिर देखिए क्या लिखा हमने, यह वेरिएशन जो होता है कभी भी घटित हो सकता है, इसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता कि यह कब घटित होगा। इस प्रकार के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं कि ये जो वेरिएशन है, इस प्रकार का वेरिएशन यानी कि इरेगुलर वेरिएशन 1 डिग्री से अधिक देखने को मिलता है। क्लियर है? तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब लिखते हैं, इसमें 2 नोट पॉइंट और बचा है, तो चलिएगा नोट पॉइंट को हम लिखते हैं। क्लियर है? तो नोट पॉइंट में लिखिएगा। नोट पॉइंट में लिखने से पहले हम आपको फिगर दिखा करके समझाते हैं। अर्थ का फिगर है, कलरफुल डायग्राम है, तो उसको देखिएगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए आपको इमेज दिख रहा होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है, आइसोगोनिक लाइंस एंड एकोनिक लाइन। इससे पहले हमने क्या देखा, आइसोक्लिनिक लाइन और अक्लिनिक लाइन। तो अभी हमें देखना है आइसोगोनिक लाइंस और एगोनिक लाइंस। तो देखिएगा आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, आइसोगोनिक लाइन जो है आपका, ये अर्थ के सरफेस पे देखिए, अर्थ के सरफेस पे क्या है, सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि डेक्लिनेशन जो है वो सेम है। जैसे आपके देखिए 20 डिग्री वेस्ट दिख रहा है, 50 डिग्री वेस्ट दिख रहा है, 15 डिग्री, 10 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, या फिर इधर देखिए 5 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट। तो क्या है आपका कि आइसोगोनिक लाइन क्या होता है कि सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को मिलाने वाली पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। जबकि जीरो डेक्लिनेशन वाले पॉइंट, देखिए जीरो डेक्लिनेशन कहाँ होगा, नॉर्थ। जीरो डेक्लिनेशन तो वही होगा ना, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि आपके क्या हो गए सर, ये ट्रू नॉर्थ हो गया। क्लियर है? और ये आपके मैग्नेटिक नॉर्थ हो गए, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जीरो डेक्लिनेशन कब होगा, जब मैग्नेटिक नॉर्थ जो है आपके ये किस पे आ जाए, ट्रू नॉर्थ पे ही हो जाए, एकदम कोइंसाइड कर जाए, तो आपके क्या होंगे, यहाँ डेक्लिनेशन जीरो होगा। तो देखिए वही आपको मैं दिखा रहा हूँ इमेज में कि ये जो येलो लाइन है बीच के सेंटर से जा रहा है, एगोनिक लाइन, इसका डेक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर है? तो ये देखिए आपके इमेज में 0 डिग्री डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, अगोनिक लाइन। लेकिन अगर सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को हम मिला दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक लाइन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। तो लिखिएगा अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को, सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट है अगोनिक लाइन, यानी कि नोट नंबर 2 आपका हो गया। क्या हो गया, नोट नंबर 2 में लिखिएगा अर्थ के सरफेस पर जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन यहाँ होगा, जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वाले पॉइंट
को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं सर? अगोनिक लाइन। अगोनिक लाइन कहते हैं। अगोनिक लाइन कहते हैं। क्लियर है? इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि सेम मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन और जीरो मैग्नेटिक डिप वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अक्लिनिक लाइन। यहाँ हमने देखा सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन और जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं सर? अगोनिक लाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई आपको डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कंपास के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए थोड़ा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका हमारा नाम होगा मैग्नेटिक कंपास। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।